स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रयां वसुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हे प्रभु, मैंने मन में उत्साह उत्पन्न करने वाली, द्विजों को पवित्र करने वाली और श्रेष्ठ ज्ञान देने वाली वेद माता की स्तुति की है। मैंने वेदों का अध्ययन किया है। आप मुझे आयु हो, प्राण, प्रजा, पशु, यश, ऐश्वर्य और ब्रह्म तेज से युक्त करके मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ओम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ओम। विश्वानि देव सवित्रदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ऋग्वेद का यह एक मंत्र है। परमात्मा ने इस संसार को आत्मा के कल्याण के लिए ही रचा है। उसका अपना संसार को रचने में कोई स्वार्थ नहीं है। ईश्वर चाहता है कि यह आत्मा त्रिविध दुखों से छूटकर लौटकर मेरी शरण में आ जाए, ताकि वो आनंद का अनुभव कर सके, बार बार जन्म मरण के बंधन से वो छूट जाए। तो उसके लिए आत्मा के पास जो निकट साधन है वह मन है। हमारा मन अनेक विकारों से ग्रस्त है, तो सबसे पहला काम ईश्वर की उपासना के लिए यह है कि जो साधन परमात्मा ने मन के रूप में दिया है उसको हम ठीक कर लें, उसका सुधार कर लें। क्योंकि हमारा मन संसार में लगा रहता है, संसार की तरफ भागता रहता है। उसको संसार की तरफ से मोड़कर ईश्वर की तरफ ले जाना, तो उसमें वैसे संस्कार उत्पन्न करना, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अनेक जन्मों का पुरुषार्थ उसमें चाहिए। एक जन्म का ये केवल कार्य नहीं है। तो उसका एक साधन ऋषि ने बताया। योग दर्शन का ऋषि लिखता है, तज्जपस्तर्दार्थ भावनम, कि आप वेद के किसी एक मंत्र को ले लीजिए और उस मंत्र का फिर अर्थ से जप कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए, प्रातःकाल और सायंकालीन कम से कम 1-1 घंटा इस प्रकार कीजिए, तो आप ईश्वर की समीपता इस आत्मा को प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसके लिए जो आत्मा का निकटतम साधन है मन, उसको विकारों से रहित करना पड़ेगा। और वेद के मंत्र उसका एक बहुत बड़ा साधन है। वह संस्कार उत्पन्न करके ही वह आत्मा परमात्मा के निकटता का अनुभव कर सकता है। तो इसके लिए बहुत अत्यंत पुरुषार्थ चाहिए। तो एक मंत्र को आप ले सकते हैं, जैसे साधारण से एक मंत्र है, सब लोगों ने सुना हुआ है, ओम विश्वानि देव सवित्रदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशु है। परमेश्वर, मेरे जितने दुर्गुण दुर्व्यसन दुख संपूर्ण विकारों को मैं नष्ट कर लूँ, आपकी कृपा से मैं पुरुषार्थ करूँ, मेरे मन के सब विकार नष्ट हो जाएं, ताकि मैं आपकी निकटता को अनुभव कर सकूं। तो इस मंत्र का बार बार जाप करना चाहिए। आइए अभ्यास करते हैं। ओम विश्वानि देव सवित्रदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप,
सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्सन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कीजिए। सो एकांत स्थान में मन को संयमित करते हुए धारणा ध्यान और समाधि बनाते हुए एकांत स्थान पर बैठकर जिस भी आसन में आप सुगमतापूर्वक बैठ सकें वैसे बैठ जाएं और अपने मन को केंद्रित कर लिए और बार बार इस मंत्र की पुनरावृत्ति करें। इसी का नाम अभ्यास के पश्चात इसी को कहा गया है कि आपका मन अगर सुधर जाए, उसमें संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे तो वो उपासना करने के योग्य बन जाएंगे। तो पहला कार्य तो ये है कि अपने मन को उपासना के योग्य बनाएं। आत्मा मन के बिना कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हमें इसको समझना चाहिए।